बच्चों, हम आज क्लास कक्षा 5 की भाषा भारती इसका पाठ 14 पढ़ेंगे आज। पाठ 14 मित्र को पत्र। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या है। मैं आपको पहले पूरा पाठ पढ़ के बताऊंगी, इसलिए पढ़ के बताऊंगी कि परीक्षा के समय कभी आपकी बुक इधर उधर हो जाए, ना मिले, तो आप इसको पढ़ सकते हो। और वैसे भी आप प्रश्न उत्तर करते हैं तो पहले आपको पाठ अगर अच्छे से पता है तो आपको आसानी से उत्तर भी याद हो जाएंगे। कभी आप खाना खा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो भी आप वीडियो चला लेंगे तो आप पाठ सुन करके भी कर सकते हैं। चलिए क्या लिखा है इन्होंने, देखते हैं कैसे लिखा जाता है पत्र। प्रिय पंकज, किसको लिख रहे हैं वो? पंकज जी को। असीम स्नेह, और यहाँ पर आता है जगह का नाम जहाँ उन्होंने लिखा है, और ये तारीख है, उन्होंने लिखा है 2/12/2007 को। कितना पुराना है। चलिए, अपने जन्मदिन पर तुम्हारी बधाई पत्र मिला। इसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। सच में मित्र, तुम्हारी सुंदर चित्रकला से सजा यह बधाई पत्र अनमोल है। मेरे जन्मदिन के इस उपहार के लिए धन्यवाद। इस वर्ष मेरा जन्मदिन अविस्मरणीय रहा। मुझे एक और उपहार मिला, ऐसा उपहार जिसे पाने की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पहले इसके दोस्त का पत्र आया, फिर इन्होंने लिखा। तो देखो अब वो आगे क्या बोल रहे हैं। तुम्हें याद होगा, हम पहली बार भोपाल में मिले थे, जहाँ मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए थे। हम सब अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मिलने को उत्सुक थे। उन्होंने हम सब बच्चों को कंप्यूटर चलाते हुए देखा था और हमसे बातें की थी। समय भाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तीर्ण रह गए थे। उसके बाद हम सब ने निश्चय किया था कि हम उन्हें पत्र लिखेंगे। उन्होंने भी वचन दिया था कि वे हमारे पत्र का उत्तर अवश्य देंगे। मैंने उन्हें पत्र लिखा था। मेरे जन्मदिन पर उनका पत्र मुझे मिला। मैं तो खुशी से झूम उठा। मैं तुम्हें उस पत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंशों के बारे में लिख रहा हूँ। मैंने उनसे जो प्रश्न पूछे थे, उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया था। अब उसने अपने दोस्त को बता दिया है कि क्या लिखने वाले हैं वो। आपका जन्म किस स्थान पर हुआ? मेरा जन्म जहाँ हुआ था वह घर रामेश्वरम में था। मतलब ये कि अब ये प्रश्न जो उन्होंने पत्र में अब्दुल कलाम जी से पूछे थे, उनके उत्तर हैं। जन्म तो उनका रामेश्वरम में हुआ है, और अब्दुल कलाम जी 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन हो चुका है। सुविकसित भारत का सपना साकार करने में आप हमारे जैसे बच्चों से क्या आशा करते हैं? दूसरा प्रश्न ये पूछा उन्होंने। मैं 3 चीज़ों की उम्मीद करता हूँ। पहला, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई में अव्वल बनो, किंतु मूल्यों के साथ पढ़ाई करो। दूसरा, आप जहाँ भी हैं उनके आसपास के 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनकी सहायता करो। कर सकते हो ना? तीसरी चीज़, आप 12वीं कक्षा में आए तब तक आप घर में या आपकी पाठशाला में 5 पेड़ लगा दीजिए। उससे आप पर्यावरण को सुधार सकते हैं और आप अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। ये भी उन्होंने लिखा। अच्छा ठीक है, ये तो अब्दुल कलाम जी ने लिखा उनके लिए। ये अब्दुल कलाम जी हैं, बच्चे हैं, बुक में दिख रहा है आपको। लेकिन आप भी आज से जो भी वीडियो सुन रहे हैं, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ ऐसी जगह लगाना जहां आप उसकी देखभाल भी कर सकें और पानी की व्यवस्था कर सकें, और वो जब दूसरा जन्मदिन आए तो वो वाला पेड़ भी अच्छा बड़ा हो चुका हो। जरूरी है। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? वो बच्चा उनसे पूछ रहा है कलाम जी से कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है।
तो उत्तर है, पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप 6ठी 7वीं या 8वीं कक्षा में हो तब से ही अपना ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरी 10 साल की उम्र थी। रामेश्वरम द्वीप में मेरे शिक्षक थे सुब्रमण्यम अय्यर। वे एक दिन हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। सिर्फ पक्षी कैसे उड़ें यही नहीं, मेरा भविष्य भी कैसे होना चाहिए वह भी उन्होंने मुझे सिखाया। अर्थात उड़ने के लिए आपको कुछ करना होगा। उसके बाद मैं रॉकेट इंजीनियर बना, अंतरिक्ष विज्ञानी बना और अंत में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। कहना है कि आपके जीवन में निश्चित ध्येय यानी एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात, पसीना बहाने की एक बार जब आप ध्येय तय कर लें तब आपको उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है कि उसमें कई कठिनाइयाँ भी आएंगी, किंतु आपको उससे डरना नहीं है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कई प्रश्न आएंगे ही, किंतु उनसे डरना मत। प्रश्न के ऊपर विजय प्राप्त करो, प्रश्न आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना पंकज? मेरा यह जन्मदिन विशेष रहा है ना? मैंने काका कलाम की बताई बातों पर विचार किया, उनकी आशाओं की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रयास में अवश्य सफल होऊंगा। तुम भी देर ना करो, ऐसा ही एक पत्र अपने वर्तमान राष्ट्रपति को लिख सकते हो। राष्ट्रपति महोदय का पता उन्होंने इसमें दिया हुआ है। ये उस समय की बात हो रही है, लेकिन अब तो राष्ट्रपति बदल गए हैं, ये पता है। महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, भारत। इस एड्रेस पे आपको लेटर डालना है। प्रेषक का नाम, विद्यालय, गांव, शहर और पिन कोड। शेष शुभ। पत्र का उत्तर अवश्य देना। घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह। तुम्हारा मित्र पार्थ। देखो, ये तो उस समय की बात है, 2005 में लिखा था। आजकल तो फ़ोन है, तो फ़ोन पे भी बातचीत हो जाती है ना। अब आगे हम इसके देखेंगे अभ्यास कि क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में खोजकर लिखिए। पहला है अनमोल। अब यहाँ पर आपको लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ तो आप इसमें लिख लेना। अनमोल के आगे लिखना है आपको अमूल्य, ध्येय के आगे उद्देश्य, अस्मरणीय जिसे भूला ना जा सके, ये पहले के पाठों में भी आया। अंतरिक्ष का आकाश, उपहार का भेंट या आप गिफ्ट बोल सकते हैं। वेबसाइट, कंप्यूटर पर जानकारी हेतु पता। अनुत्तरित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। फिर आश्चर्यचकित का हो जाएगा आपका अचंभे में पड़ जाना। सुविकसित का अच्छी तरह से विकसित। मूल्यों का नैतिक मूल्य। फिर अब आपके आगे हैं प्रश्नों के उत्तर। डॉक्टर अब्दुल कलाम किस संवैधानिक पद पर रहे हैं? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से कहाँ मिले थे? बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से भोपाल में मिले थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन कौन सी अपेक्षाएं की हैं? अथवा ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? ये आपका इसका उत्तर। दो प्रश्न अलग अलग हैं, उत्तर आपका एक ही है। सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर कलाम जी ने बच्चों से 3 चीज़ों की अपेक्षाएं की हैं। पहला, आप पढ़ाई करें। दूसरा, आप अपने आसपास के
निरक्षर लोगों को पढ़ाएं। और तीसरा, अपने घर या पाठशाला में 5 पेड़ लगाएं। आपको भी लगाना है। फिर डॉक्टर रामेश्वरम ने उनके शिक्षक कौन थे? रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जी के शिक्षक का नाम क्या था? रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जी के शिक्षक का नाम सुब्रमण्यम अय्यर था। फिर आगे 4 नंबर का, राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? उत्तर, राष्ट्रपति भवन में आने से पहले अब्दुल कलाम जी रॉकेट इंजीनियर बने और उनके बाद अंतरिक्ष विज्ञानी बने। फिर आगे आपका प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या गुण बताए हैं? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए बताया है कि बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही अपना ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए, मतलब उद्देश्य। कठोर परिश्रम करना चाहिए और कठिनाइयों से कभी नहीं डरना चाहिए। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। अभी एक दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। पर्यावरण सुधार करने के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है 5 पेड़ लगाओ। अगर हर कोई 5 पेड़ लगाएगा तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। अब आगे आपका है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में दिया है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपका वाक्यों में प्रयोग हम बता रहे हैं। ये जैसे ये शब्द दिया हुआ है, इस शब्द को इसमें जब हम वाक्य लिखते हैं तो बीच में ये शब्द आने चाहिए, जब सही वाक्यों में प्रयोग होगा। चित्रकला, चित्रकला प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर दूसरा, राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला हैं, महिला राष्ट्रपति थी वो। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। अच्छा बता दूँ, द्रौपदी मुर्मू। अनुउत्तरी, बहुत प्रयास करने के बाद भी परीक्षा में कुछ प्रश्न अनुत्तरी यानी हम प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाए। फिर रामेश्वरम, रामेश्वरम हिंदुओं का पवित्र स्थान है। फिर पर्यावरण, हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष में बहुत से तारे हैं। कंप्यूटर, आज का युग कंप्यूटर का युग है। ये आपके वाक्यों में प्रयोग हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे, निम्नलिखित वर्ग का और वर्ग खा में दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो अब विलोम शब्दों की जोड़ी मैं आपको बता रही हूँ। सुंदर के आगे क्या लिखना है? असुंदर। अस्मरणीय के आगे विस्मरणीय। प्रिय के आगे अप्रिय। अनुत्तरित के आगे उत्तरित। निश्चय के आगे अनिश्चित। विकसित के आगे अविकसित लिखना है। अब आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के अर्थ उनके सामने कोष्टक में दिए गए हैं। वाक्य प्रयोग के अनुसार ये सही शब्द छांटकर लिखिए। जैसे यह वाक्य है, वह पानी पीता है। अब इसमें पानी का क्या है? जल। फिर मोती का पानी चला गया, तो मोती की चमक चली गई, ये आएगा सही उत्तर। क्या है आपका? चमक। तीसरा है, घोड़े की चाल तेज है, तो चालाकी या गति, इसमें आएगा आपका सही उत्तर गति। फिर आगे, मोहन उसकी चाल में आ गया, मतलब धोखे में आ गया, धोखा। अब आपका है आगे, मुझे आपके आने का पता था, तो इसमें जानकारी और ठिकाना, तो इसमें आएगा सही उत्तर जानकारी। फिर आगे, मुझे आपका पता ज्ञात नहीं है, मतलब स्थान आएगा यहाँ पर। ये हो गए आपके। अब आगे अपन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो ये आड़े टेढ़े दिए हुए हैं। ये है, पत्र मिला तुम्हारा बधाई जन्मदिन पर, उल्टा सीधा दिया हुआ है, सही लाइन से जमाना है। जन्मदिन पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला। दूसरा, मिले थे पहली बार भोपाल में, सही क्या है? हम पहली बार भोपाल में मिले थे, ये सही उत्तर है आपका। तीसरा, रह गए थे अनुत्तीर्ण प्रश्न मिलते ही कारक समय भाव, इसका सही उत्तर है समय भाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तीर्ण रह गए थे। सिर्फ आपको सही क्रम में जमाना है। बच्चे थे आए कोने कोने मध्य प्रदेश के इंदौर में,
तो सही जमाएंगे, कैसे आएगा ये? इंदौर में मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए थे। अब पाठ के अनुसार सही जोड़ी बनाइए, का वर्ग और वर्ग। तो ये सही जोड़ी है। बधाई के आगे पत्र आएगा, रॉकेट के आगे इंजीनियर आएगा, राष्ट्रपति के आगे भवन आएगा, अंतरिक्ष के आगे विज्ञानी आएगा, चित्र के आगे कला आएगा। ये आपके हो गए। अब आपका आगे है योग्यता विस्तार। अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें अपने अध्ययन के विषय में जानकारी आपको देना है। तो चलिए ये पत्र हम लिखते हैं। उत्तर, प्रिय राहुल। आप यहाँ पे नाम अपने दोस्त का लिख सकते हैं। यहाँ ग्वालियर लिखा हुआ है, आप जहाँ रहने वाले हैं जहाँ के वहाँ का लिख सकते हैं, और डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। प्रिय राहुल, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुमने वार्षिक खेल प्रतियोगिता में खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया। मेरी अभी वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। मैंने अभी अपने सभी विषयों का अध्ययन ठीक प्रकार से कर लिया है। कुछ विषय में कठिनाई है जिसे मैं अपने शिक्षक से मिलकर हल कर लूँगा। इस बार मेरी इच्छा है कि मैं कक्षा में प्रथम आऊँ, इसलिए मुझे अथक परिश्रम करना पड़ रहा है। शेष कुशल है। ये यहाँ पर ख़त्म करके आधी दूर से लिखना, जैसा लिखा हुआ है पैटर्न वैसे ही रखना है। घर पर माँ पिताजी को चरण स्पर्श कहना, तुम्हारा दोस्त राजीव, और तुम्हारा जो नाम है वो यहाँ पर लिख देना, इतना चेंज कर लेना। फिर आगे का आपका प्रश्न है, आप अध्ययन के पश्चात क्या बनना चाहते हैं, लिखिए। तो इसमें लिखना तो तुमको है कि क्या बनना है ना। मैं फिर भी एक उत्तर बता रही हूँ आपको सैंपल के लिए। मैं अध्ययन के पश्चात मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता हूँ जिससे मैं डॉक्टर बन सकूँ। डॉक्टर बनकर मैं ऐसे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और इलाज के लिए अभाव में वह असमय मर जाते हैं। तो ये तो मैंने डॉक्टर का बता दिया। आप इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, मैं अध्ययन के पश्चात टीचर बनना चाहता हूँ। मैं जो बच्चे गरीब हैं उनको पढ़ाऊँगा और उनको किताबें उपलब्ध कराऊँगा। जो भी आपको बनना है वो आपको लिखना है। फिर आगे आपके घर आए हुए पत्रों का संकलन यानी इकट्ठा कीजिए और परिवार में उसकी चर्चा कीजिए। आपको कोई चिट्ठी लिखता हो तो आप ये कर सकते हैं, आपको ये खुद ही करना है। अगर चिट्ठी नहीं आती है तो आप लिखो अपने दोस्त को, मामा को, मौसा को, फिर उसको पलट के जो जवाब आए उसके आधार पे कर लो। आप चाहो तो मेरे को भी पत्र लिख सकते हो, मैं अभी आपको, लेकिन पत्र आप मेरे को कमेंट्स में लिख पाओगे ना। ठीक है, चलेगा, मैं उसी में उत्तर दे दूँगी। क्या पार्थ, आगे का प्रश्न है, क्या पार्थ की तरह आप भी बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें पत्र लिखिए। हाँ, हम भी पार्थ की तरह बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं और उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहते हैं। देखो बेटा, ये पुराना प्रश्न है, अब हम उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है, उनके उत्तर मेरे को आपको देना है। आपके परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या कभी आपको असफलता हाथ लगी है? फुर्सत के समय में आप क्या करते हैं, इत्यादि। अब इन प्रश्नों का उत्तर हमको नहीं मिल सकता है, ना ही हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर ये क्या है, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे गए आमंत्रण पत्र को पढ़ें तथा उनमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्म स्थान आदि भरें। तो ये दिया हुआ है, इसको आप खुद ही भरना, क्योंकि आप कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है, आपका स्थान क्या है, भर लेना। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ईश्वर की असीम अनुकृपा से मेरे पुत्र पुत्री, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ दिनांक आएगा, यहाँ दिनांक आएगा, यहाँ स्थान आएगा, जिसके लिए लिख रहे हो वो आएगा, पिता के नाम आएगा। अब हम आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं आपके। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामेश्वरम में, वहाँ पर अपना तीर्थ स्थल भी है।
फिर दूसरा है आपका, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों से कितनी आशाएं करते थे? 3, है ना, जो हम पाठ में बता चुके हैं, जिनमें से एक 5 पेड़ लगाना भी थी। बच्चों, पेड़ जरूर लगाना। डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हो गया था? 27 जुलाई 2015 को। मैं भी उनसे मिलना चाहती थी और मिल नहीं पाई, ये हमेशा दुख बना रहेगा। इसलिए जिससे भी मिलना है जल्दी से मिल ही लेना चाहिए। अब मैं आपको एड ग्रेड के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी थी? उत्तर, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने रॉकेट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। दूसरा, दिए गए अंग्रेजी शब्दों के किन्हीं अर्थ शब्दकोश में से खोज कर लिखिए। कंप्यूटर, और संगणना, इंजीनियर और अभियंता, ये अंग्रेजी शब्द के हिंदी अर्थ हैं। कंप्यूटर इंग्लिश है तो संगणना उसका हिंदी है। इंजीनियर इंग्लिश है, अभियंता हिंदी में बोलते हैं इंजीनियर को। फिर आगे आपका प्रश्न है, पार्थ ने अपने मित्र से दूसरे प्रश्न के बारे में डॉक्टर कलाम के उत्तर में पर्यावरण सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं? हमें अपने घर में या पाठशाला में 5 पेड़ लगाना चाहिए, ये उत्तर दिया है। अगर आपका स्कूल का ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत मैदान है, तो वहाँ ज़रूर पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने के साथ उसमें रोज़ पानी भी डालना पड़ेगा जब वो जीवित रहेंगे। फिर आगे का प्रश्न है, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया? अपने शब्दों में लिखिए। डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में हमारा ध्येय निश्चित होना चाहिए तथा हमें अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ध्येय को प्राप्त करने में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। यदि आपको भी डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछने का अवसर मिला होता तो आप उसमें किस विषय पर बात करते और क्या पूछते? हम उनसे उनके व्यवहार पर प्रश्न पूछते कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी इतने सरल और उदार कैसे हैं। हम उनमें से एक वैज्ञानिक के रूप में और एक राष्ट्रपति के रूप में उनके अनुभवों के बारे में प्रश्न पूछते। बहुत जल्दी चले गए कलाम जी। प्रश्न आगे का, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संक्षेप में बताइए। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें अनुशासन में रहना चाहिए और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति कठिन परिश्रम और समन्वयता रखनी जरूरी है। हमें हमारे मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। फिर आगे का प्रश्न है, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें क्या प्रेरणा देता है, और डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में विचार व्यक्त कीजिए, संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है कि वे एक साधारण परिवार से संबंधित थे और बचपन में ही अपार कष्टों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए, मतलब हटे नहीं, निरंतर यानी लगातार अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना परचम लहराया। यह बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इस तरीके से आपका ये पाठ खत्म हो गया है। अब आगे आपका एड ग्रेड के क्वेश्चन और दिया है। विलोम शब्द लिखिए। विकसित का अविकसित, अस्मरणीय का स्मरणीय।
फिर आगे प्रश्न एक और है, अपने जीवन लक्ष्य के विषय में लिखिए और संक्षेप में बताइए कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। इसको मैं बता रही हूँ, मेरा लक्ष्य एक वैज्ञानिक बनना है या डॉक्टर बनना है, जो भी आपका लक्ष्य। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं पढ़ाई करके निरंतर अपने ज्ञान की वृद्धि करूँगा। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक अथक प्रयास करूँगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता हूँ। जैसे मैं भी वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, और आपको क्या क्या चाहिए, हम कैसे कैसे वीडियो बनाएं, वो भी आप बताना। फिर आगे प्रश्न है, आपके जीवन की घटी किसी रोचक घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये बोर्ड में आ सकता है, आया होगा। ये आपका पहले आपको एड्रेस लिखना है 29 विनय नगर ग्वालियर। इसकी जगह आप इंदौर कर सकते हैं, भोपाल कर सकते हैं। 25 जनवरी डेट 2024 भी कर सकते हैं। प्रिय मित्र आकाश, आकाश की जगह विकास भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, आशा करता हूँ कि आप यहाँ कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्र, मैं तुम्हें हाल ही में घटित हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपके पिताजी के साथ सर्दी के दिनों में रात को घूमने निकला। मैंने सड़क के किनारे कुछ लोगों को कड़ाके की ठंड में कांपते हुए देखा। उन्हें देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैंने पिताजी से कहा, उन्हें कुछ कंबल दिए और उनकी सहायता की। हमें इस तरह के लोगों की सहायता करना चाहिए। उम्मीद है कि तुम्हें भी कभी मौका मिलेगा तो इस प्रकार के लोगों की सहायता तुम करोगे। तुम्हारा प्रिय मित्र राजेश। ये पाठ आपका अब ख़त्म हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ना और अब्दुल कलाम जी की बताई हुई जो बातें हैं वो भी ध्यान में रखना। परीक्षा में अच्छे अंक आएँ आपके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जाएंगे। पिछले साल का हिंदी का पेपर भी अगर आपको देखना है कि कैसा आया था तो वो भी इसमें डाला हुआ है चैनल पर, और दूसरों को भी आप बताना। मिलते हैं अगले पाठ की तरफ, पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत।